को बातें समझ में आ रही होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपके साथ में सबसे पहले डिस्कस किया था, और वो डिस्कस करने के पीछे मेरा लॉजिक यही था कि क्वेश्चन को देखने का आपका तरीका होना चाहिए। मैं यहां पर जब क्वेश्चन लेकर आता हूं ना, तो कई बार मैं खुद इतना चौंक जाता हूं कि स्टूडेंट, मैंने जैसे ही क्वेश्चन दिखाया स्टूडेंट ने आंसर बता दिया। तो उस वक्त में मैं ये सोचता हूं कि यार स्टूडेंट इतना जल्दी कैसे आंसर दे रहा है, इतना जल्दी कैसे आंसर दे सकता है। या तो उस स्टूडेंट की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, और या फिर वो स्टूडेंट क्वेश्चन को जो है वो हल्के में यहां पर ले रहा है। तो मेरा यहां पर एक बार फिर से आप लोगों को यह कहना है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जरूर देखा करो। जिस तरीके से मैं यहां पर डिस्कशन करता हूं ना, बोल बोलकर, ये सारी डिस्कशन आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए डियर। ये चीज इस लेवल पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। ये माइंड की डिस्कशन है। ये जो चीजें मैं बोलता हूं ना, यार एक क्रॉस वाला तो ऐसा नहीं हो सकता, वर्टिकल के अंदर तो टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, लेकिन स्टूडेंट आपस में भी तो बात करेंगे, तो फिर ये वर्टिकल वाले के अंदर भी नहीं। ये सारी बातें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए डियर। मैं बोलता हूं इस तरीके से ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन के बारे में समझना है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। हाँ जी, मैं जल्दबाजी करता हूं। अंशुल बहुत बढ़िया पकड़ लिया है इस चीज को, इस पर वर्क करना, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो टाइम लो डियर, थोड़ा तो टाइम लो। एक बार फिर से मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहता हूं। एक स्टूडेंट थी हमारे पास में लास्ट बैच के अंदर, लास्ट बैच में एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं ले सकता। वो स्टूडेंट क्या कहती थी कि सर एग्जाम 3 घंटे का होता है, लेकिन मेरा पेपर तो सिर्फ 1.5 से लेकर 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे तो मैक्सिमम सर मेरा तो इस इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। मैं उसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिसने पेपर बनाया है उसने उस पेपर का लेवल इतना रखा है कि आपके 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, बल्कि 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा भी यहां पर लगना चाहिए। और अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इतने हल्के में ले रहे हैं कि आपका 1.5 घंटे 2 घंटे में हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपकी है कि आप क्वेश्चन के लेवल को नहीं समझ रहे, और बिना क्वेश्चन के लेवल को समझे आप सिर्फ टिक करके और आगे बढ़ रहे हो। ये लेवल, ये जो कहते हैं ना, इसको समझदारी नहीं कहते, इसको बेवकूफी कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी मुझे सलाह देते थे कि किसी दुकान पर जाकर आप कोई सामान खरीद कर लाते हो, उस दुकान पे जाके आपने अगर उस सामान का रेट नहीं पूछा और रेट पूछे बिना आपने सामान लेकर आ गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेठाई दिखा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बेवकूफ हो। क्योंकि अगर आप सामान का रेट नहीं पूछोगे तो आपने सारी पावर जो है वो दुकानदार के हाथ में दे दी, जैसे ही चाहे वो चीज आपको देगा, जैसा चाहे रेट वो आपको लगाएगा, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो ये सेठाई नहीं, ये बेवकूफी यहां पर कही जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर 3 घंटे वाले एग्जाम को कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपकी वो काबिलियत नहीं है, ये आपकी बेवकूफी, आपकी नादानी यहां पर कही जाएगी कि आप क्वेश्चन के लेवल तक को नहीं समझ पा रहे हो, कि जहां पर 3 घंटे से ज्यादा का समय लगना चाहिए, लेकिन आप 1.5-2 घंटे में कह के अपनी यहां पर चोट बिखेर रहे हो कि हमने ऐसे कर लिया, हमने वैसे कर लिया। ये चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आपके पापा, अरे मेरे पापा तो मेरे आइडल है डियर। मैं क्या बताऊं, कितनी कितनी चीजें मैंने सीखी हैं और आज भी मैं सीखता रहता हूं। हाँ, टीचर मोस्टली बताएंगे ग्रुप होगा, फिर मैंने वर्टिकल कर दिया। टीचर मोस्टली बताएंगे तो ग्रुप होगा, फिर मैंने वर्टिकल। देखो पंखड़ी देखो दिया, सोच देखो, पहली बात तो मैं आपकी ये तारीफ करना चाहता हूं कि आपने सोचा इसके बारे में कि ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ऐसे करके टीचर बताएगा तो वर्टिकल हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, तो यहां पर क्लासरूम किनसे मिलकर बना है डियर? टीचर और स्टूडेंट से मिलकर बना है। लेकिन मेजर एस्पेक्ट क्लासरूम के अंदर किसका होगा? जब भी आप क्लासरूम बोलते हैं तो आपके दिमाग के अंदर क्या आता है? स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। टीचर तो फिर भी थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, लेकिन क्लासरूम जब बनेगा जब स्टूडेंट वहां पर मेजर एस्पेक्ट में होंगे। तो स्टूडेंट्स की बातचीत यहां पर करवाई जा रही है, आपस में स्टूडेंट्स की बातचीत की जाए, और उसे भी स्ट्रक्चर्ड यहां पर कर दिया जाए कि किस तरीके से कौन सा पहले बोलेंगे, कौन कैसे बोलेगा, किस तरीके से कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। तो ये यहां पर सिंकिंग का तरीका आपका बहुत बढ़िया था, इस चीज की मैं यहां पर तारीफ करता हूं। हाँ ठीक है ना, बात समझ में आ गई।